नेक्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। शरद पवार और अजीत पवार के बीच राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती ही चली है, लेकिन इस बीच कई बार ऐसी बातें सुनने को मिली, ऐसे जो है राजनीतिक समीकरण बिगड़ते हुए नजर आए, जिससे ये लगा कि महाराष्ट्र में अब जो है शरद पवार की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने इस बड़ी टूट के बाद इस तरीके से अपने पक्ष को रखा और अपनी बातों के जरिए जनता में फिर से एक उबाल लाने का प्रयास किया। तो शरद पवार के इस भाषण को एक बार आप जरूर स्टेटमेंट जारी किया गया है। कहा गया कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है, आधिकारिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, किसी ने कुछ कहा होगा, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं। सुनील प्रभु, सर, my question to you is about सुनील one at a time, Sunil Prabhu. opposition unity, sir, and the fact that you are going to meet in Bangalore on the 17th, 18th, the fact that the MVA now is under threat. Uddhav Thackeray as well as you have been diminished by the BJP in terms of the Congress. What is not diminished? Diminished means they have broken your party. Suppose some people left your party, goes to some other side. It's not happen in political party, but doesn't say it diminished or this or that. As I said, we rebuild that party. Let her, please. Yeah. अजीत पवार ने आप पर पर्सनल अटैक करके आपकी उम्र पर सवाल उठाया है। चाहे आप इस्तीफा देते हैं, फिर इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं। When will शरद पवार stop? इस तरह के पर्सनल अटैक पर आप क्या कहेंगे? आप 22 साल के हो The गए। person doesn't arise to stopping. Now I work more effectively. We were 82 or 92. नीरज अभी हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। आपने एक्सप्लेन करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया, ऐसे नहीं आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1 minute, one question from the last call. आप लोगों ने कैबिनेट दाखिल किया चुनाव आयोग में, अब किस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे चुनाव आयोग में? दूसरा सवाल है कि जब शिंदे ग्रुप अपनी लड़ाई शिवसेना की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनका आधार माना गया था विधायकों की संख्या को। क्या आपने जो भी घोषणाएं संगठन को लेकर की है, उसकी जानकारी पहले से चुनाव आयोग को बताई थी? क्या क्या सीधी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़, इनका जो जजमेंट है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि एमएलए, इनकी स्ट्रेंथ, इनका नंबर, ये फिगर करे, ये मेजर इशू नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी got more powers and they got every right to take appropriate decision. Importantly, political party, not every. That lady there. Come on. कोई भी कुछ भी चाहते तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं। बात ऐसी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है वो तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजीशन है, ये नज़रअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम एप्रोप्रिएट दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। सर, अजीत पवार ने ये भी कहा 1 minute. One question. Answer दीजिए, yes, tell me. वर्षा, come on. जो 30 तारीख की चिट्ठी है, जो अजीत पवार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चिट्ठी है, वो 30 तारीख का साइन किया हुआ है, वो 5 तारीख को चुनाव आयोग पहुंचता है। आपकी चिट्ठी
तारीख को ईमेल से भेजी गई है, 3 तारीख को पहुंची है, इस पे क्या कहेंगे? क्या ये मेरी तिथि के बारे में चुनाव आयोग तय करेगा। मुझे मालूम नहीं इस देश में इन्फॉर्मेशन पेपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन लगते हैं, कि मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो क्रिया होगा वो चुनाव आयोग इस बारे में तय करेगा। हर्षा सतत अजीत पवार कह रहे थे, उन्होंने आज से कहा कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, शरद साहब के पास दिखाने के लिए कोई मेजोरिटी नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का अभी तक कोई दरवाजा खटखटाया है। तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा, इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे 2/3 हो या चाहे कुछ हो। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक लोगों का समर्थन है, वहाँ क्या स्थिति है उस राज्य में मैं जानता हूँ। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट दे दिया। जिस तरह से खास तौर पर नौजवान एक तरह का समर्थन आज हम लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। आपको एक बार मौका दिया। It was Satara and Karar district. After defection, Pawar साहब बोल दिया। अजीत पवार के साथ है, ऐसे में क्या आपके साथ और विधायक आए थे जो बाहर विधायक है, क्या उनका समर्थन आपके साथ है? आपको पता लगेगा कुछ दिनों में इसमें क्या वजह हो रहा है। इस तरह से ईडी और सीबीआई के आरोप होते हैं और बाद में लोग जो अपना नेतृत्व छोड़ के अदर पार्टी में चले जाते, नई पार्टी बनाते, इस तरह से कितनी पार्टियां देश में होती? ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये बात सच है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला अपोजिशन को दबाव लाने के लिए, वीक करने के लिए ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी इसका इस्तेमाल जगह जगह पर कर रहे। ठीक है, आज 10 महीने 11 महीने बाकी है, इसके बाद चुनाव होगा और स्थिति देश की बदलेगी, तब इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर हमारी लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगी। आपको एक बार मौका नहीं, क्या आप लीजिए संदीप। एकनाथ शिंदे के कैंप में बेचैनी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है, आपने कहा 3 महीने में पिक्चर बदल जाएगी? ये ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं। आपके पास हो तो मुझे प्राइवेसी दे। राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येतील अशी चर्चा आणि होल्डिंग लागत आहेत महाराष्ट्रामध्ये। चांगली गोष्ट आहे। पवार साहब आइए जी, पवार साहब आइए। कुछ जगहों पर ये चीज नोटिस लाई थी कि 18 अप्रैल को एक पत्र साइन किया गया था जिसमें 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार साहब को था। क्या ऐसा कोई पत्र अस्तित्व में था? और 2019 में भी ऐसे ही पत्र सामने आया था? कुछ नहीं, एक बात सच है, 2019 यानी 2 साल में 3-4 साल पहले तब कुछ लोगों ने कहा था साइन करके कि हमारे आगे की नीति कैसे होनी चाहिए, किसके साथ हमें जाना चाहिए, इस पर बात करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा था कि मीटिंग बुलाए, और बाद में आगे का इलेक्शन आ गया और वो कुछ हुआ नहीं। पवार साहब मेरा सवाल है कि शिवसेना में भी टूट हुई, उद्धव ठाकरे लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी टूट हुई, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इसका 2024 में कैसा असर देखते हैं महाराष्ट्र की जनता के बीच में? मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। आज जिनके हाथ में हुकूमत है उनको लोग दूर करेंगे, और जो कुछ अपोजिशन में काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए गए, इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। Pawar sir, what is the message that you want to give Ajit Pawar? He was so close to you. Today he is against you after so many years. Is there something, a very direct message? Because it has been an emotional moment and other level of movement also for you. Nothing for me.
इसी अल्टीमेटली पार्टी डिसीजन, पार्टी थिंकिंग, पार्टी आइडियोलॉजी इज सुप्रीम फॉर मी। पिछले महीने आपने सबकी घोषणा की थी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया, छगन भुजबल को जिम्मेदारी दी गई थी यही एनसीपी मुख्यालय में, तो आपको तब अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी की तरफ से कुछ गद्दार के पोस्टर भी लगे, कटप्पा बताया गया। एक बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की एजेंसी कितनी इफेक्टिव है ये मुझे मालूम। तो आपने सुना, अब देखना ही होगा कि प्रदेश की सियासत में जो पूरी परिस्थिति बदली है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या शरद पवार फिर से अपनी उसी राजनीतिक ताकत को जो है हासिल कर पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।